हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का उसमें हमने जो स्टैटिक पोर्शन हमारा चल रहा था, इसमें हमने मीन एंड मीडियन, ठीक है, दैट मीन्स माध्य और माध्यिका का ये दो सेक्शन हमने पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम मोड के बारे में देखेंगे। मोड जनरली इजी है, सब आप सभी जानते होंगे। जो बहुलक होता है हमारा, ठीक है, बहुलक क्या होता है? द नंबर दैट कम्स मोर टाइम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उस नंबर की। कोई भी सीरीज या कोई भी हमारा आंकड़ा दिया हमें, उसमें जो नंबर हमारा ज़्यादा टाइम्स आ जाता है वही हमारा बहुलक होता है। बट यहाँ हम जो एक मोड निकालना सीखेंगे, ऐसा हमारा जो एक लॉन्ग हमारा जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी के पेपर 7 में, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उस तरीके से हम मोड को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि अबाउट द टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारा 15 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं आपकी, वो सारी आपको टेलीग्राम के थ्रू दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो टेस्ट सीरीज का यहाँ पे एक यही है कि जो टेस्ट सीरीज आप लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की एक क्वालिटी ये है कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, अराउंड जो हम देखते हैं 1 ईयर ऑफ द करंट अफेयर, ठीक है, जब हमारे फॉर्म आए थे उससे भी पहले से, तो लास्ट 6 मंथ, ठीक है, तो एक साल का जो हमारा करंट अफेयर जो हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है रिलेटेड टू स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, उस चीज़ को प्रिपेयर करते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही टेस्ट सीरीज सारी यहाँ पे तैयार की जा रही है। और यहाँ पे 15 जून से आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज को लेट में एक प्रोवाइड करवाने का रीज़न स्टूडेंट्स यही है कि टेस्ट सीरीज आपको हमेशा एट द लास्ट में ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए, जब when you are comfortable, ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ अब आप कंफर्टेबल हो टेस्ट सीरीज लिखने के लिए, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ आपने अपना सारा स्टैटिक पोर्शन कवर कर दिया है, हाँ आपने आंसर राइटिंग भी ठीक ठाक कर ली है, अब आपको उसके बाद आपको क्या करना होता है स्टूडेंट? उसके बाद अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपका एक लास्ट स्टेप होता है, और इस लास्ट स्टेप कहिए या इसे अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेप कहिए, ठीक है, फॉर योर इंटायर प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, दैट कैन नॉट मैटर, ठीक है, कि आप कितने टाइम से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या आप पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो एक टेस्ट सीरीज, अच्छी एक टेस्ट सीरीज लेना, उसे सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसका एनालिसिस करना एंड ऑल्सो योर सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, उस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप चाहें तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज की यही क्वालिटी है कि इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और अभी भी सारी टेस्ट सीरीज हमारी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि इतना टाइम जो इसमें दिया जा रहा है उसका एक मेन रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ जो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल में प्रोवाइड कराई जा रही हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए ऐसी ही तैयार करी जा रही है दैट कि उसमें जो क्वेश्चंस आपके रखे हैं फ्रॉम द स्टैटिक और फ्रॉम द करंट, कि आपके वो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर मेंस, ठीक है, वहाँ पे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे फैक्चुअल वहाँ पे आपको मिले कि हाँ आपको लगे कि हाँ हमने ये टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया था, हाँ आप उसके ऊपर 100% श्योर हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि टेस्ट सीरीज आप कोई ना कोई जरूर सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी फाइनल सिलेक्शन देने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आइए देरी ना करते हुए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में? मोड के बारे में, ठीक है, मोड या बहुलक। बहुलक हम सभी जानते हैं, कोई भी अगर आंकड़ा है, ठीक है, वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, दैट कैन नॉट मैटर, उसमें जो एक नंबर है वो जो बार बार रिपीट होता है वही रिपीट नंबर हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बट आज जो हम इस बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा पेपर 7 में आप देख रहे होंगे स्टैटिक यहाँ पे चल रहा है। मीन मोडियन वाला जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका ये थर्ड सेक्शन है हमारा बहुलक का। तो ये तीनों चीजें हैं आज कवर हो जाएंगी। बाकी एक लास्ट वीडियो मैं इसमें जरूर डालूंगी आपका, ठीक है, उसमें जिसमें स्टैटिक का पूरा डिवीजन होगा, कंपाइलेशन होगा, जितने भी लेक्चर हैं उसका। उसके बाद देन वी विल गो टू अनदर टॉपिक, ठीक है।
तो हम उसके बाद एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एक क्वेश्चन अपना लिखने जा रही हूँ ऑन बोर्ड, ठीक है। आप लोग देखिए उस क्वेश्चन को, डाटा टेबल है उसमें, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़े आपको दिए हैं, उसकी सहायता से आपको निकालना है हमारा बहुलक। जैसा हमने देखा था पिछले के लेक्चर्स, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आप एक खुद एनालिसिस करिए कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, वो सारी टेलीग्राम के थ्रू हैं और चैनल में आपके सारे लेक्चर्स आपको पर्टिकुलर पेपर वाइज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो पीछे के आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। ये पेपर 7 की मैथमेटिक्स की। तो आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है, बोर्ड में ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें अब देखिए आपको मेंस में जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द स्टैटिक, आप देखेंगे कि आपको डाटा टेबल से ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे एंड आपको बारंबारता दी होगी। आपसे कोई भी चीज पूछ लिया जाएगा, पर्टिकुलर मीन निकालिए या मीडियन निकालिए या फिर हमारा मोड निकालिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है हमें, इसमें हमें दे रखा है 200 से 219 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। 180 से 199 की फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है। 160 से 179 की फ्रीक्वेंसी हमारी 13 है। 140 से 159 की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेम है। ये क्या है, ये चीज हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे आंकड़े हमें दिए हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है बहुलक। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज अपनी निकालनी है तो उसका हमें फॉर्मूला अब एक पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला एंड थ्योरी अबाउट द क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके पीछे की जो भी इसकी थ्योरी है, जो भी इसका फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए और वो दोनों चीजें आपको अपनी कॉपी में भी आंसर राइटिंग की मेंशन करनी है, ठीक है। फॉर ये जो आप देखेंगे कि जो आपकी मेंस की कॉपी है उसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना है और उसमें आपको जो एक थ्योरी है वो भी मेंशन करनी है, तभी इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुलक मीन्स मोड, ठीक है। तो एमओ से देख लेते हैं इसे। अब जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है इसका L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब देखिए जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, जो इसमें हाँ ये हमें मोड निकालना है, ठीक है। इसमें तो मोड को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। F से आपको पता ही होगा कि हमें F यहाँ पे दे रखा है, F क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब जो ये F0 है, F1 है, F2 है, ये क्या है, ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आई हमने पिछले की सारे लेक्चर्स में हमें पता था कि आई क्या होता है हमारा, आई एक जो गैप होता है इसमें, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं 200 से 180 में जाने में हमारा कितने का गैप है, 20 का है। 180 से 160 में हम जा रहे हैं तो कितने का गैप है हमारा, 20 का है। इसी तरीके से आप देखिए 60 से 40 में हमारा कितने का गैप है, 20 का है। तो ये आई हमारा क्या है, 20 है। ये हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट सीरीज है उसमें जो गैप होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आई कहलाता है। एल कैसे निकालते हैं हमने, एल भी हमने सीखा था, ठीक है। अभी हम L इसके पर्पज से अभी इसमें देखेंगे, क्योंकि जो हमारा F0, F1 और F2 आएगा वही रिलेटेड करेगा हमारा किससे, L से, ठीक है। तो L हमारा हम बाद में निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो F0 के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी वो ये है कि F0 हमारा कैसे निकलता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता, या आप कह लीजिए कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिख रही है, 6, 8, 13, 10, 6, 4, 8, 2, 1। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी
13। ठीक है, तो 13 है हमारी क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी क्या होगी पार्टिकुलर, इसको हम कहेंगे F0 है। बस जब आपको पता लग गया कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F0 हमारे ये 13 है, तो उसके बाद ठीक है, ठीक एक ऊपर का नंबर हमारा F1 हो जाएगा, ठीक एक ऊपर का नंबर हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है। जब आपको पता लग गया कि हमारा F0 ये है, तो उसके बाद इसके एक ऊपर का नंबर हमारा F1 कहलाएगा और इसके एक बाद का नंबर हमारा क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के जो हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए F0, F1 और F2, ये तीनों चीजें हमें मिल गई, साथ ही साथ हमें I भी मिल गया। ठीक है, अब L हम कैसे निकालेंगे, L निकालने के लिए देखिए L इसमें यह होगा कि जो इसमें हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट में देखिए क्या है, F जो 0 है हमारा वो क्या है 160 to 179 और दूसरा उससे नीचे का नंबर हमारा क्या है 140 to 159। तो हमने जो लास्ट लेक्चर थे उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा L होता है, ठीक है, L क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 160 से 159 में, ठीक है, इनके बीच का नंबर हमारा क्या हो जाएगा 159.5। तो हमेशा हमारा जो L होता है, ठीक है, वो क्या होता है सेंटर होता है। सेंटर में जो हमारा आएगा वो कितना आ गया हमारा 159.5। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये हमने अपना लास्ट लेक्चर में भी देखा था स्टूडेंट, वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, इसलिए मैं आज थोड़ा फास्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे के जो 2 लेक्चर्स है उसमें मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम मोड अपना निकालेंगे, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हो गई हमारी 159.5, ठीक है, प्लस F0 हमारा कितना है 13 माइनस F1 हमारा कितना है 8 हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, F0 हमारा है 13, F1 है हमारा 8, F2 है हमारा कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 13 माइनस 8 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू F0 है तो 13, माइनस में F1 कितना है 8 है, फिर माइनस में F2 है 10, ठीक है, इंटू में I है तो I हमारा कितना है 20 है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 159.5 प्लस 13 में से 8 हमने माइनस किया, हमारा आ गया 5, ये हो जाएगा नीचे 26 और ये हो गया माइनस में 18 इंटू हो गया 20। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 से चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 12.5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 159.5 प्लस में अपना हमारा 12.5, इसको ऐड कर लिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, 9 2 10 11 12 हो गया, 5 1 6 7 172। तो हमारा मोड क्या आया, मोड हमने देख लिया कि हमारा जो मोड है उसका आंसर कितना आ गया हमारा 172 आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा सिंपली क्वेश्चन था, ये हमारा फॉर्मूला था बहुलक निकालने के लिए, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू में I। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब जो इसमें मेन चीज है वो हमारी क्या है, F0 है, F1 है और F2 है। I हमारा क्या होता है, एक गैप होता है, I हमने यहां से देख लिया 20 हमारा आ गया। ठीक है, F0 मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 13 है, तो 13 हमारा F0 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 होता तो ये हमारा F0 हो जाता। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर ज्यादा होगी या नीचे होगी या मिड पॉइंट पे ज्यादा होगी, वो आपकी कहीं पे भी ज्यादा हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे कौन सा हाईएस्ट नंबर रखा गया है। तो जहां पे भी आपका हाईएस्ट नंबर होगा
वो आपका एक क्या कहलाएगा, मध्यांक वर्ग बन जाएगा, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कहलाएगी f0। जब आपका f0 आ जाता है तो उससे एक ऊपर की वैल्यू आपकी f1 हो जाती है, एक नीचे की वैल्यू आपकी f2 हो जाती है। ठीक है, सिंपल। तो हमें f0 पता लग गया, f1 पता लग गया, f2 पता लग गया, i पता लग गया। i हमारा क्या होता है, सॉरी l हमारा क्या होता है, l मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये होता है मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, लोएस्ट, ये क्या होती है हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ऑफ द मिडिल। तो जो मिडिल की एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पे देखिए 160 to 179 हमारा क्या है, मध्यांक वर्ग हो गया, ये हो गया हमारा मध्यांक वर्ग। अब इससे जो नीचे का है, ठीक है, इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब 160 to 179 है, तो 160 से पीछे का क्या होगा, 159.5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे नीचे का नंबर हमारा 159 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे 159 नहीं होगा। अगर 159 यहाँ पे नहीं होता तब डेफिनेटली वहां पे 159 हम ले सकते थे, बट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 160 है और यहाँ 159 है, तो इसकी जो लोएस्ट एक रेंज होगी, ठीक है, इसकी जो एक लोएस्ट रेंज होगी वो हमारी क्या होगी, 159.5। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 159 मेंशन है। तो ये चीजों को आप अपनी क्लियर करते हुए चलना, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल, इसीलिए हमारा एल कितना आया था, 159.5 था। ठीक है, बाकी मैथ्स में आप सभी लोग एक्सपर्ट होंगे, सारा कैलकुलेशन का इसमें खेल होता है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन आपको पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स स्कोरिंग भी है, साथ ही साथ टफ थोड़ा बहुत हम इसे समझ सकते हैं, बट अगर आप इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस और साथ ही साथ इसकी जितने अच्छे से आप तैयारी करेंगे, आप इसमें डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो यही था हमारा आज का ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम इसमें अभी और एक प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपका स्टैटिक आज आपका खत्म हो जाएगा। एक और लेक्चर में हम इसका पूरा जो रिवीजन है अभी तक का वो करके देख लेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उस लेक्चर से आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो एक लास्ट और फाइनल लेक्चर में और एक और अपलोड करूंगी इसका, जो इसका एक मैराथन वीडियो से समझ लीजिए आप कि इसका पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, 3-4 जो लेक्चर्स में पढ़ा है, इसका इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एक रिविजन हो जाएगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने लिखती हूं, यहाँ पे आंकड़े हमें दिए हैं 123 to 127। ठीक है, 118 to 122, 113 to 117। और अगर किसी का यूके SSSC का ASO का एग्जाम है, ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर वाला जो होता है, वो आपका एग्जाम है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्टैटिक्स उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका उसका एग्जाम होगा अभी, आई थिंक जून में ही है उसका एग्जाम, तो उसमें भी वहां पे भी स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 93 to 97, 88 to 92, 83 to 87, 78 to 82। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी और आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी निकालने के लिए, माध्य या माध्यिका या बहुलक, या फिर तीनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको तीनों के क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन को करना कैसे है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, आपने समझ लिया कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब आप इसे अपना रिवीजन की तरफ पे इसे सॉल्व करिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए गए हैं उसको आप अपने एक कॉपी में नोट कर लीजिए, उसकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इस साल तो आपके काम आएंगे ही आएंगे, आगे भी आपका कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, F0 निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था कि F0 कैसे निकलेगा, हमारा सबसे बड़ी बारंबारता।
तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिख रही है इसमें से? देखिए कौन सा नंबर है हाईएस्ट? 30 है। तो 30 क्या हो जाएगा? हमारी F0 हो जाएगा। और हम इसको अपना एक हाईलाइट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मध्यांक वर्ग। इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे हमारा L निकलेगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे भी देखना जरूरी है कि F0 जो हमारा निकल गया वो हमारा जो एक उसका आंकड़ा है, जिस आंकड़े में वो निकला है वो क्या है? हमारा मध्यांक वर्ग है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, F0 जब हमें पता लग गया तो F1 हमारा क्या होगा? उससे एक ऊपर का नंबर। F2 हमारा क्या होगा? F0 से नीचे का नंबर, ठीक है। तो ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। तो आइए रख देते हैं अपने फॉर्मूले में सारी चीजें, ठीक है। एक चीज और, L भी हम देख लेते हैं। L मैंने आपको क्या बताया था? मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए मध्यांक वर्ग हमारा क्या है? 98 to 102। अब 98 से 102 की निम्न सीमा क्या होगी? आप खुद बताइए, सोचिए कि 98 से 102 है तो इसकी लोवेस्ट सीमा क्या होगी? एक लोवेस्ट रेंज। लोवेस्ट रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये नंबर भी आपको देखना जरूरी है। आप 98 की लोवेस्ट सीमा 97 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको 97 गिवन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 97 है, ऊपर वाला 98 है, तो डेफिनेटली जो इन दोनों के बीच में नंबर है 97.5, वही क्या होगी? इस मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा होगी। और यही 97.5 हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हम I देख लेते हैं। इसमें I इसमें क्या है? देखिए I निकालने के लिए क्या होगा? इसका हमें गैप देखना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 5 का गैप है, ठीक है। 118 में 5 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा, ठीक है। 113 में 5 जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा, ठीक है। तो I हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। ये हमेशा सेम आता है, ठीक है, अलग नहीं होता है। I क्या है? 5 है, जो इसका गैप है, ठीक है। आइए इसमें रख देते हैं, फॉर्मूले में रखा हमने, तो L की वैल्यू 97.5 हो गई। F0 की वैल्यू है हमारी कितनी? 30, माइनस में F1 कितना है हमारा? 15, अपॉन में 2F0, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ 2 × 30 है, हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। माइनस में F1 हो गया हमारा 15, माइनस में F2 हो गया हमारा 5, ठीक है, इंटू में ये हमारा 5 हो गया। I इज इक्वल टू हो गया हमारा 97.5। 15 से यहाँ पे 15 बच जाएगा, 13 से 15 गया तो यहाँ पे 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये अपॉन में 40 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 97.5 अपॉन में 15/8, ठीक है। तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल होगा 2.5 टाइम्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 97.5 प्लस में 2.5। इसे ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। तो 100 क्या हो गया हमारा? इसका मोड हो गया, जो कि है हमारा बहुलक, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जो हमने देखा कि हमारा मोड से संबंधित था, ठीक है। तो आप आज के जो लेक्चर के साथ आपने देख लिया होगा कि हमारा स्टैटिक में मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, ये वाला जो एक सेक्शन आता है स्टैटिक का, ये हमारा कवर अप हो चुका है। एक अनदर लेक्चर में मैं आपको इसका एक कंप्लीट एक ऐसा क्वेश्चन रखूंगी जिसमें हम मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। उसी लेक्चर के साथ हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा और स्टैटिक पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के लेक्चर्स में हम कोई एक दूसरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेक्चर्स आज का अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश यही है कि आपको लेक्चर्स जितने भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो अच्छे से समझ में भी आए। तो आपको कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल पे आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इसे ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।